हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एलटी ग्रेड वैकेंसी के बारे में। यह कब तक आ सकती है और इसका एग्जाम क्या हो सकता है। चूंकि आप जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में लगातार 2020 से ही न्यूज़पेपर में छाया रहता है कि अब वैकेंसी आ रही है, अब वैकेंसी आ रही है, अब वैकेंसी आ रही है। तो आप देख रहे हैं और इस समय चूंकि इस बात को लेकर के आपके बहुत सारे सवाल थे कि सर इन सारे सवालों का हमारा जवाब दीजिए कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्या एलिजिबिलिटी हो सकता है, क्या पैटर्न हो सकता है और क्या नेगेटिव मार्किंग होगा, जो है जीएस को कैसे तैयार करें और जो 2022 टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे तैयारी करें, क्या उसकी तैयारी को छोड़ करके या साइड बाय साइड इसको तैयारी करना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, इस तरीके के बहुत सारे आपके सवाल हैं। उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आपको देने का प्रयास करेंगे। साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में मैं एलटी ग्रेड में कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस टॉपिक को कैसे तैयार करें, इन सारी चीज़ों से संबंधित आप लोगों को मैं वीडियोज़ समय समय पर लाता रहूँगा। और जो ज़रूरी लगेगा मुझे, तो जो हमारे संबंधित जो साथी हैं सब्जेक्ट से सिलेक्टेड, मैं उनको भी अपने चैनल पर लाने का प्रयास करूँगा। अगर मैं ऐसे नहीं ला पाऊँगा तो वीडियो कॉल के माध्यम से आप सबके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एलिजिबिलिटी को लेकर के। बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर रहते हैं कि सर हमारी डिग्री तब तक कंप्लीट अगर नहीं रही, या फिर मान लीजिए एग्जाम हो गया है, रिजल्ट अगर नहीं आया है, या रिजल्ट आ गया है डिग्री नहीं आई है, तो क्या। मैं आपको बताना चाहूँगा मित्र, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल करते हैं और आपके एग्जाम अगर हो चुके हैं, ठीक है, और रिजल्ट आ गया है, डिग्री आपकी नहीं आई है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं है। बस आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए विज्ञापन का जो एक निर्धारित डेट हो उस डेट से पहले तक। अब हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। जी हाँ, क्योंकि हमने भी आप लोगों से बात किया था, लगभग जुलाई में पॉसिबिलिटी है, ऐसा हमने भी आप लोगों को बताया था। क्योंकि मई के दौरान मैं एक बार निदेशालय गया था, वहाँ हमारे कई मित्र हैं, उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि सारा कुछ तैयार हो चुका है, बस शासन स्तर से, और जब चाह लेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी बहुत जल्द। उन्होंने हमको बताया था कि जुलाई के आसपास तक या जून लास्ट तक की वैकेंसी है, लेकिन जून लास्ट तो आ गया, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन हम जिस तरीके से चीज़ों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये वैकेंसी आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर से पहले तक ये वैकेंसी, या सितंबर के आसपास तक आपको ये वैकेंसी 100% देखने को मिल जाएगी। इसलिए अब आपको पढ़ना प्रारंभ कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर वैकेंसी आती है तो इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ये भी आपके सवाल रहते हैं। तो साथियों, अगर ये वैकेंसी सितंबर तक आ गई तो टीजीटी पीजीटी की तरह ये एग्ज़ाम डिले नहीं होगा। आप जानते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम कराएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और हालांकि कैलेंडर में इसकी कुछ डेट्स दी गई हैं, लेकिन अब उस डेट को एग्ज़ाम होना शायद संभव नहीं है। लेकिन जहाँ तक अगर मुझे लगता है कि अगर ये एग्ज़ाम वैकेंसी सितंबर के पहले या सितंबर तक आ गई, तो दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी के आसपास तक ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। फिलहाल संभावना ही की जा सकती है, कोई एग्जैक्ट चीज़ें बताई नहीं जा सकती और ना ही किसी को जानकारी है। क्योंकि इतना तो कहा जा सकता है कि टीजीटी पीजीटी जैसा मामला वहाँ पर फंसने वाला नहीं है। और उसके बाद अब आपका सवाल आता है कि जो 2022 वाले टीजीटी में फॉर्म डाले हुए हैं छात्र, क्या उनको एलटी की तैयारी करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो मित्र, मैं आप लोगों को सीधा सा सलाह दूंगा कि बिल्कुल नहीं। अभी आपको आपके इसी जो है टीजीटी वाले एग्जाम पर ही फोकस्ड रहना चाहिए। मैं जानता हूं कि ज़्यादातर जो सिलेबस है लगभग सेम है, पर कुछ सिलेबस में अंतर है। जो अंतर है उस वही भर आपका बचेगा, नहीं तो आपका ये जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आप उसके लिए डेडिकेटली मेहनत करना प्रारंभ करिएगा। और हाँ, मैं एक सलाह ये देना चाहूँगा कि जीएस के लिए आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके देखना प्रारंभ कर सकते हैं। अब उसके बाद आपके सवाल रहते हैं कि सर जीएस की कैसे तैयारी करें। मित्र, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने कई चीज़ों का एनालिसिस करके मैंने ये बताने का प्रयास किया हुआ था कि ये जो है इसमें आपको कैसे टारगेट करना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए। तो वो वीडियो मैं यहाँ पर आई बटन पर दे दे रहा हूँ। और कुछ किताबें हैं जो हमारी जानकारी में ठीक हैं, खास करके जो है जीएस को लेकर के जो वन लाइनर हैं, यहाँ पर मैं जो है लगा दे रहा हूँ, उसका लिंक आप देख सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, और अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप उन किताबों को चूज करके ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। जी हाँ, पेपर के पैटर्न को लेकर के आप लोगों के सवाल रहते हैं। तो जहाँ तक लगभग क्लियर है
कि पेपर का पैटर्न जो है 2 पार्ट में, प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम्स होंगे। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव होंगे और मेंस में पॉसिबिलिटी है कि डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, पर अभी कंफर्म नहीं है और किसी को ये जानकारी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जहाँ तक पूरे चांसेस हैं कि 2 एग्ज़ाम होगा, अब ये क्लियर है। अब उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है कि जीएस पर कितना समय देना चाहिए, यानी जीएस पर कितना फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने चूंकि जो वीडियो मैंने यहाँ पर जीएस के लिए बनाया उसमें मैंने बताया भी है कि आप अगर 30 नंबर का, जैसे 2018 की वैकेंसी में जब एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर 30 नंबर का जीएस आया था। तो उस समय चूंकि अटेंडम में वैकेंसी आई हुई थी, कोई तैयार नहीं था और जितने भी छात्रों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, ज़्यादातर को जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं मिला हूँ, सबके लगभग यही जवाब रहे। अधिकतम 10 क्वेश्चन या बहुत रेयर केस में जो जीएस जिनका अच्छा गया है, खास करके जो पीसीएस की तैयारी करते थे या सोशल सब्जेक्ट के थे, उन्हीं का जीएस जो है 20 के प्लस गया है, नहीं तो सब अंडर 10 हैं मेरी जानकारी में। और इसलिए मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि अब चीज़ें बदली हैं, तो इसलिए आपको जीएस पर मेहनत करना पड़ेगा और जीएस में आपका फोकस कम से कम 20 से 25 प्लस होना चाहिए। मतलब 20 से 25 के बीच में होना चाहिए, प्लस तो हम नहीं कहेंगे, चूंकि इसलिए कि आप अगर मैथ नहीं आती तो मैं नहीं सलाह दूंगा कि आप मैथ के लिए फिर से एकदम पूरा कोचिंग लगा लीजिए, 3 नंबर मैथ के लिए पूरा जी जान लगा दीजिए। जानता हूं कि अगर नहीं आती है तो आएगा भी नहीं, ठीक है, तो उसको आपको अपने हिसाब से देखना। बाकी जीएस इतना ब्रॉड सिलेबस है, काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस किया है, उस वीडियो को आप थोड़ा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पर आपको समझने में बड़ी मदद मिलेगी। उसके बाद आपको जो है आपके इस बात को लेकर सवाल रहते हैं कि जीएस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या सब्जेक्ट पर। मैं आपको सलाह दूंगा कि मित्र, आपको पूरा फोकस आपके सब्जेक्ट पर होना चाहिए। जीएस पर 20% और 80% फोकस आपका आपके सिलेबस पर होना चाहिए, क्योंकि आप जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन आपका जो है सब्जेक्ट ही कराएगा, और जो पिछली बार हुआ भी है। हाँ, ऐसा मैं नहीं कहता कि जीएस नहीं करा सकता है, लेकिन अगर हो सकता है पैटर्न बदले, उसमें क्वालिफाइंग कर दे या इस तरीके की चीज़ें हो जाए, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जो जीएस है वो निश्चित आना है, तो उसके लिए आपको अभी से पढ़ना प्रारंभ कर देना चाहिए और तमाम जो चीज़ें हैं उन पर आपको फोकस करना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद एक आपका सवाल ये रहता है कि सर नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग एलटी ग्रेड में रहा है पिछली बार और आने वाले एग्जाम्स में भी होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसमें जो है आप अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन जो सही होता है उसका भी नंबर काट लिया जाता है। तो ये जो आपका एग्ज़ाम होगा, इस तरीके से आपको इसकी तैयारी आगे करनी है। अब मैं आप लोगों को एक सलाह ये दूंगा कि देखो यार, अभी वैकेंसी आए या ना आए, जो भी चीज़ें हों, जो परिस्थितियां हैं जैसी हैं, इन परिस्थितियों के बीच अब आपको आप कम से कम अपने जो नए छात्र हैं, हमारे नए भाई हैं, हमारे जो एलटी ग्रेड या 2022 वैकेंसी में फॉर्म नहीं डाले हैं, एलटी ग्रेड के लिए एकदम बिल्कुल जो है फ्रेश हैं, वो बिल्कुल अभी से जी जान लगा के पढ़ना प्रारंभ कर दें। और जो पुराने साथी हैं, जीएस के लिए थोड़ा मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। जीएस में भाई 20 नंबर कम से कम लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बड़ी समस्या होगी, इस बात को आप जान लीजिए। चूँकि अगर आप अपने सब्जेक्ट में कितना भी अच्छा कर लें, अगर इधर डाउन हो जाएगा तो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लगभग 7 साल बाद ये वैकेंसी आने वाली है, तो लोग भूखे एकदम बैठे हैं शेर की तरह और इसको जो है रौद डालेंगे। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसी तो आनी तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हाँ, मेहनत अगर आप करेंगे 2027 से पहले आपके हाथ में ये नौकरी आ जाएगी, इस बात को समझ लीजिए। 2027 चुनाव से पहले मैं बता रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो, तो निश्चित तौर पर चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एलटी ग्रेड से संबंधित सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप लाता रहूँगा और आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।